हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। सो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर कोई आपसे एक प्रश्न पूछता है बाय यूजिंग डू और डज तो उसका मतलब क्या होता है। समझेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या पूछना चाह रहा है और उसके वाक्यों का यानी उसके प्रश्नों का हम आंसर इंग्लिश में कैसे देंगे। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आई विश कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर आप चैनल पे नए हैं, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंचती रहे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बात किया था, इसके प्रीवियस की जो वीडियो थी आई विश आपने डे 7 का वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप डे 7 की वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि डे 6 तक की वीडियोस मैंने केवल बेसिक एटिकेट्स के बारे में बात किया है और डे 7 से मैंने स्टार्ट किया है कि कैसे आप इंग्लिश कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीवन, देखिए अपनी प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि कभी भी अगर आप डू डस का इस्तेमाल करके किसी से प्रश्न पूछते हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे डू या डस का इस्तेमाल करके प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे आपके रूटीन के बारे में जानना चाह रहा है। जैसे कि आप हिंदी में किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या तुम अपने पिताजी के साथ बाजार जाते हो, क्या तुम स्कूल डेली जाते हो, क्या तुम सुबह 4 बजे उठते हो, क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ स्कूल जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी कि इसमें आप बेसिकली आपने नोटिस किया होगा इन सारे सेंटेंसेस में आपको एंड पे एक फॉर्मेशन मिल रहा है ता ही, यानी क्या वह जाता है, क्या वह खेलता है, वगैरह वगैरह। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे वाक्यों को पूछने के लिए हम ऑलवेज इस्तेमाल करते हैं डू और डस का। डू और डस से हम प्रश्न पूछते हैं। अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही तो हम इस्तेमाल करते हैं डस का, और अगर प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के बारे में बात हो रही होगी तो आपको इस्तेमाल करना है डू का। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसका आपने आंसर कैसे देना है उसको आप समझिए और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। आफ्टर आस्किंग माई क्वेश्चन आई विल गिव यू टाइम ऑफ फ्यू सेकंड्स। मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग अपने मन में आंसर को सोचिए और इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा एंड चेक वेदर यू आर एबल टू गिव करेक्ट आंसर और नॉट। रियली ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं दिस विल बी रियली वेरी इफेक्टिव टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल। भाई आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि डू यू गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड, डू यू गो टू स्कूल विथ योर फ्रेंड। देखिए मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बात किया हुआ था कि अगर आपका आंसर यस में है तब आप आंसर कैसे देते हैं। तब उस सिचुएशन में आपको मैंने बताया था कि आप डू या डस को ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। यू अगर क्वेश्चन में आया है तो वो बन जाएगा आई और योर आया है तो वो बन जाएगा माई। यानी कि मान लीजिए अगर हमारा ये आंसर यस में है तो मैं क्या बोलूंगा, यस आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड। यहां पे मैंने देखिए यू को क्या बना दिया, मेरा प्रश्न क्या था डू यू गो टू, तो यू को मैंने चेंज किया है आई में कन्वर्ट कर दिया। फिर बाकी सेंटेंसेस को मैंने एज इट इज बोला जैसा कि प्रश्न में था। एंड में आया हुआ था योर फ्रेंड और योर फ्रेंड को मैंने क्या कर दिया, माई फ्रेंड। तो दिस इज द वे बाय विच यू नीड टू प्रैक्टिस। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर काफी अच्छे चेंजेस आएंगे। तो यहां मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यस आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड। लेकिन मान लीजिए कि आपका आंसर नो में है, यानी कि नेगेटिव में है, यानी कि अगर आप अपने दोस्त के साथ स्कूल नहीं जाते हैं तो उस सिचुएशन में आपका आंसर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में नो स्टार्टिंग में बोलना होगा नो, फिर वही होगा आई। अब ध्यान आप देंगे कि यू को आपने आई में बदल तो दिया है, लेकिन जब आपका आंसर अगर नो में है और प्रश्न में मैंने डू का इस्तेमाल किया है तो आप डू नॉट यानी कि डोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोंट। अगर मैंने अपने प्रश्न में डस का इस्तेमाल किया है तो आप अपने आंसर में लगाएंगे डस नॉट। इसको बोलने का तरीका होगा डजेंट। क्या बोलेंगे, डजेंट। कब, जब मेरे प्रश्न में डस का इस्तेमाल होगा। जब मेरे प्रश्न में मेरे क्वेश्चन में किसका इस्तेमाल होगा, डू का इस्तेमाल होगा। आपका आंसर नो में है, नहीं में है तो आप बोलेंगे डू नॉट यानी कि डोंट। ओके एवरीवन, सो चलिए यहां पे देखिए प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए कि मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल नहीं जाता हूं, सो उस सिचुएशन में मेरा आंसर क्या होगा, नो आई डू नॉट। बट आई विल सजेस्ट कि आप डू नॉट ना बोले,
डू नॉट के बजाय आपको बोलना है डोंट, एब्रीविएटेड फॉर्म, इसे संक्षिप्त रूप बोलते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में यही ज्यादा बेटर होता है। सो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नो आई डोंट गो स्कूल विथ माई फ्रेंड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। अब मैं क्या करूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप पहले कोशिश करेंगे मेरे प्रश्न को सुनने के बाद ऑन द सेम टाइम फ्रिक्वेंटली आप क्या करेंगे, आंसर देंगे विदाउट थिंकिंग दैट योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। आप अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करना, ज्यादा सोचना नहीं है। सो माई आंसर इज नाउ हियर, डू यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स। यानी कि यहां मेरा प्रश्न है, क्या आप अपना लंच अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हैं? प्लीज गिव योर आंसर एवरीवन। सो आई विश कि आप लोगों को आपका आंसर मिल गया होगा। अब मान लीजिए अगर मैं यहां पे ये कहूं कि मैं अपना लंच अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, यस आई। देखिए यू को मैंने चेंज किया है आई में, फिर बाकी जो भी सेंटेंसेस हैं मैं एज इट इज बोलूंगा, बस योर को मुझे माई बना देना है। स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेरे सेंटेंसेस को अटेंटिवली सुनना पड़ेगा, धीरे धीरे आपके अंदर काफी अच्छे इंप्रूवमेंट्स आएंगे। सो हियर योर आंसर विल बी यस आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड, या फिर यस आई शेयर माई लंच विथ माई फ्रेंड्स। ओके एवरीवन। सो यहां पे मेरा प्रश्न क्या था, डू यू शेयर योर लंच विथ योर फ्रेंड्स। तो देखिए योर लंच बन जाएगा माई लंच और योर फ्रेंड्स बन जाएगा माई फ्रेंड्स। तो यहां पे हम आंसर क्या बोलेंगे, यस आई शेयर माई लंच विथ माई फ्रेंड्स। अब मान लीजिए कि आप लंच शेयर नहीं करते हैं, सो उस सिचुएशन में आपका आंसर यहां पे किस में आएगा, नो में आएगा। और जब आप आंसर नो में देंगे तब आपको पहले बोलना चाहिए नो आई डू नॉट। देखिए मैंने इस्तेमाल किया था क्वेश्चन में डू का, तो आपको डू नॉट बोलना चाहिए, बट आई विल से इंस्टेड ऑफ डू नॉट आपको बोलना चाहिए डोंट। सो योर आंसर विल बी नो आई डोंट शेयर माई लंच विथ माई फ्रेंड्स। ओके एवरीवन, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, डज योर फादर गिव यू गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। डज योर फादर गिव यू गिफ्ट ऑन योर बर्थडे। मेरा प्रश्न यहां पे है कि आपके पिताजी आपको आपके जन्मदिन पर गिफ्ट देते हैं। देखिए आपको साथ ही साथ ये समझना है कि डूडल्स लगाने पे मीनिंग क्या आती है, ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप बिगिनर है, ठीक है। यानी कि मैं एक रूटीन की बात कर रहा हूं कि आपके पिताजी आपके बर्थडे में आपको गिफ्ट देते हैं। सो एवरीवन प्लीज ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में भी कि वेदर दिस एफर्ट इज यूजफुल फॉर यू और नॉट। डेफिनेटली आप एफर्ट करेंगे, कंटिन्यूअस प्रयास करेंगे, डेफिनेटली आपको एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। यहां पे आंसर होगा, अगर आपका आंसर अफर्मेटिव है यानी कि आपके पिताजी आपको गिफ्ट देते हैं, सो यू विल से यस माय फादर। देखिए मैंने प्रश्न में बोला हुआ था योर फादर, सो योर फादर बन जाएगा माय फादर, एंड योर बर्थडे बन जाएगा माय बर्थडे। सो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा यस माय फादर गिव्स मी गिफ्ट ऑन माय बर्थडे। ध्यान रखिएगा यू को आई में तब चेंज करते हैं जब यू एज अ सब्जेक्ट आया हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद। ओके एवरीवन, लेकिन मान लीजिए यू ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो यू चेंज होता है मी में। किसमें चेंज होगा, मी में। इसलिए मैंने देखिए प्रश्न में जो पूछा हुआ था कि डज योर फादर गिव यू, देखिए यहां पे यू एज अ ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो इसीलिए यहां पे यू क्या बन गया, माई बन गया है। सो आई विश यहां पे आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा, यस माई फादर गिव्स। देखिए जब डू या डज में डज लगा हो और आपका आंसर यस में है तो आप बेसिकली जो वर्ब होगा उसमें एस या यस लगाते हैं। दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट आप ड्यूरिंग इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप इसको मिस भी कर जाते हैं तो ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक नहीं होगा। अभी आप बिगिनर है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। यानी कि जो मैंने आपको थियरी बताई कि आपको केवल क्या करना है, डू डज को ओमिट करना है, हटा देना है, यू को आई में, आई को यू में, योर को माई में और माई को योर में चेंज कर देना है। ओके एवरीवन, सो सॉरी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट करते हैं। वेल इसका नेगेटिव का आंसर भी मैं आपको दे दूं। लेट सपोज कि आपके पिताजी आपको आपके बर्थडे में गिफ्ट नहीं देते हैं। सो ऑन दैट सिनेरियो योर आंसर विल बी नो माय फादर डज नॉट। डज नॉट को आपने क्या बोलना है, डजेंट। क्या बोलना है, डजेंट। ओके एवरीवन,
नो माई फादर डजेंट गिव मी गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। नेक्स्ट, डज योर फ्रेंड हेल्प यू इन योर एग्जाम? डज योर फ्रेंड, मैंने यहां पे प्रश्न क्या पूछा है, डज योर फ्रेंड हेल्प यू इन योर एग्जाम? सो एवरीवन ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज। यहां पे बस बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है कि योर फ्रेंड दैट विल बिकम माई फ्रेंड। यू यहां पे एज ऑब्जेक्ट आया है तो वो बन जाएगा मी, और योर एग्जाम बन जाएगा माई एग्जाम। यानी कि यहां पे आंसर अगर आपका यस में है तो आप क्या बोलेंगे, यस माई फ्रेंड। क्या बोलेंगे, यस माई फ्रेंड हेल्प्स मी। यू किस में चेंज कर दिया मैंने, मी में। यस माई फ्रेंड हेल्प्स मी इन माई एग्जाम। अगर आपका आंसर यहां पे नेगेटिव है सो यू विल से नो माई फ्रेंड डजेंट। अभी मैंने आपको बोला कि डज से अगर मेरा प्रश्न स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, आपका आंसर नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव है यानी कि नो में है, तो आप अपने आंसर में डज नॉट यानी कि डजेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेरे प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब डू आया है तो आपका आंसर नो में है तो आप डू नॉट यानी कि डोंट का यूज करेंगे। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो माई फ्रेंड डोंट हेल्प मी इन माई एग्जाम। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। सो योर क्वेश्चन इज दैट डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट? डू यू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट? क्या आप बाजार से सब्जियां ले आते हैं? प्लीज ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीवन। These questions will give you an environment to practice and to speak a good English. कोशिश करिए, डेफिनेटली आप काफी अच्छा बोलने में एबल हो पाएंगे। सो हियर आंसर विल बी, अगर आपका आंसर अफर्मेटिव में है यानी कि लेट सपोज आप आंसर यानी कि वेजिटेबल्स ले आते हैं मार्केट से, देन यू विल से यस, हाँ आई ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। क्या बोलेंगे, यस आई ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। यू को मैंने आई में चेंज किया। ओके एवरीवन, नाउ अगर मेरा आंसर नो यानी कि नेगेटिव में है, देन आई विल से नो आई डोंट ब्रिंग, आई विल से नो आई डोंट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट, डू यू ड्रिंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड? क्या आप बेड पे जाने से पहले यानी कि क्या आप सोने से पहले मिल्क पीते हैं? एवरीवन ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि आपको कैसे बोलना है। अब लेट सपोज आप जाने से पहले, बेड पे जाने से पहले यानी कि सोने से पहले मिल्क पीते हैं, सो योर आंसर विल बी यस। आप कहेंगे यस आई ड्रिंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। यस आई ड्रिंक मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। बट मान लीजिए आप मिल्क नहीं पीते हैं, देन व्हाट शुड बी योर आंसर? नो आई डू नॉट drink milk before going to bed. Okay everyone, now let's take one more question. Does your mother give you breakfast in the morning? Does your mother give you breakfast in the morning? क्या आपकी मदर आपको सुबह ब्रेकफास्ट देती हैं? Everyone please give answer of this question. So I wish कि आप लोगों ने आंसर अपना सोच लिया होगा। Now let's match it. Please एक चीज और करिए कि while giving answer please speak loudly. Don't shy कि आपके आसपास कौन है, कौन क्या सोचेगा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं so everyone give your answer loudly. आपका आंसर भी loudly आना चाहिए। After that you will check whether your answer is correct or not. अब मान लीजिए आपकी मदर आपको ब्रेकफास्ट देती हैं, so आप वहां पे क्या बोलेंगे? Yes, my mother gives me breakfast. Okay everyone? Now let's suppose your mother is not giving you, यानी कि आपकी मम्मी आपको ब्रेकफास्ट नहीं देती हैं, then what will you say? तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे no, my mother doesn't. doesn't यहां पे क्या है? does not. मैं does not क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मैंने प्रश्न में does का इस्तेमाल किया है। so no, my mother doesn't give me. देखिए यहां me क्यों आया है? बिकॉज जो you है ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हुआ है। doesn't give me breakfast. now do you take tea in the morning? क्या आप सुबह चाय पीते हैं? सो इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन। आई विश कि आप लोगों ने इजीली इसका आंसर सोच लिया होगा और जरूर लाउडली बोला होगा। सो हियर अगर आपका आंसर यस में आप चाय पीते हैं,
then you will say, yes, I take tea in the morning. Negative में है, then you will say, no, I do not take, यानी कि I don't take tea in the morning. Next question is here. Do you read newspaper daily? क्या आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? Answer please. So here, let's suppose your answer is in yes, then you will say yes, I read newspaper daily. अब आपका आंसर नेगेटिव में है, then you will say no, I don't read newspaper daily. Next, do you go for morning walk? क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? Everyone, please try to give answer of this question also. So here, answer of this question will be yes, I go for morning walk daily. अगर आपका आंसर नेगेटिव में है, then you will say no, I do not go for morning walk daily. Alright everyone? Now, let's take few more questions. I wish आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, प्रैक्टिस आप लोग प्रॉपरली कर रहे होंगे. ऐसे ही मैं हर एक सेशन में आऊंगा, आपको समझाऊंगा कैसे आप एक एक सेंटेंसेस को, एक हेल्पिंग वर्ब को लेकर के अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को एनहांस कर सकते हैं विदाउट स्टडीइंग ग्रामर रूल्स. ओके एवरीवन, सो आई विश यहां तक आपको समझ में आया होगा. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डू यू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स? क्या आप फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? एवरीवन, अगर आप सॉल्व करते हैं देन से यस, नहीं सॉल्व करते हैं देन नो. और आपको केवल यस या नो में नहीं फिनिश करना है, पूरे कंप्लीट सेंटेंस को ही बोलने की कोशिश करनी है, क्योंकि यहीं से आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे कैसे लेंथी सेंटेंस को बोला जाता है. अब मान लीजिए कि मैं प्रैक्टिस करता हूं, सो आई विल से यस, आई प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स डेली. अगर मेरा आंसर जो है नो में है, सो आई विल से नो, आई डू नॉट सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स. ओके एवरीवन, so here is my next question. Do you watch my videos daily? Everyone please give answer of this question. अब देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को डेली देखते हैं then you will say yes, I watch your videos daily. यहां मैंने my बोला था तो my will become your. Okay everyone, next. Do you speak in English with your friends? क्या आप अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, आई स्पीक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स. लेट्स सपोज आप बात नहीं करते हैं तो आप क्या बोलेंगे? नो, आई डू नॉट स्पीक इन इंग्लिश विथ माई फ्रेंड्स. डू यू लाइक माई वीडियोज? क्या आप मेरी वीडियोज को पसंद करते हैं? अगर आप पसंद करते हैं तो यहां पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? एवरीवन, आई विश कि जो मैं बोल रहा हूं इसके बिफोर आप लोग का आंसर भी मिल रहा होगा. ओके एवरीवन, थोड़ा सा हम लोग स्पीड से चलेंगे जिससे कि ज्यादा ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए. सो आप यहां पे बोलेंगे यस, आई लाइक योर वीडियोज. मान लीजिए नहीं पसंद करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? नो, आई डोंट लाइक योर वीडियोज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट डू यू लाइक मैथमेटिक्स? क्या तुमको मैथमेटिक्स पसंद है? यानी क्या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? क्या मैथमेटिक्स अच्छी लगती है? सो आई विश आपको आपका आंसर मिल गया होगा, आपने आंसर दे दिया होगा. सो हियर आंसर विल बी यस, आई लाइक मैथमेटिक्स. हाँ, मुझे मैथमेटिक्स पसंद है. नहीं पसंद है तब क्या बोलेंगे? नो, आई डोंट लाइक मैथमेटिक्स. ओके एवरीवन, नाउ डू यू वॉच मूवीज डेली इन द नाइट? क्या आप डेली रात को मूवीज देखते हैं? एवरीवन ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हियर इफ योर आंसर इज एन यस, तो आप क्या बोलेंगे? यस, आई वॉच मूवीज डेली. नहीं देखते हैं देन यू विल से नो, आई डोंट वॉच मूवीज डेली इन द नाइट. नेक्स्ट, डू यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर? क्या आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? एवरीवन प्लीज गिव आंसर. और प्लीज आप नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ने की कोशिश करिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल. ओके एवरीवन, सो यस, लेट्स सपोज आप पढ़ते हैं, सो व्हाट शुड बी योर आंसर? यस, आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली.
नहीं पढ़ते हैं, then no, I don't read English newspaper daily. Okay everyone, let's take next question. Do you like to go to parties? क्या तुम्हें पार्टीज में जाना पसंद है, यानी क्या तुम पार्टीज में जाना पसंद करते हो? तो बेसिकली आज सभी को पसंद होगा, बट लेट सपोज किसी को नहीं पसंद है तो उसका आंसर नो में भी होगा, ठीक है। सो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरा आंसर यस में है, यस आई लाइक टू गो टू पार्टीज। अगर आपका आंसर नो में है, नेगेटिव में है, सो यू विल से नो आई डोंट लाइक टू गो टू पार्टीज। ओके एवरीवन, नेक्स्ट, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? अगर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आपका आंसर होगा यस में, और यू क्या बन जाएगा आई, और योर बन जाएगा माई। रेस्ट ऑल को आप एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। अपने लिसनिंग स्किल को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ लर्निंग एनी ऑफ द लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज को सीखने का ये सबसे बेसिक फॉर्मूला भी है कि सबसे पहले आप उस लैंग्वेज को सुनना स्टार्ट करिए। हाँ, सपोज मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं, देन व्हाट विल बी माय आंसर? यस आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। हाँ, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं। लेट सपोज योर आंसर इज ए नेगेटिव, क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, तब आप क्या बोलेंगे? नो आई डोंट सेलिब्रेट माई बर्थडे। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू शेयर माई वीडियोज? क्या आप मेरी वीडियोज को शेयर करते हैं? और प्लीज नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियोस को शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत से बच्चों को इस वीडियो का बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी जब आपके व्यूज इस चैनल पे आएंगे। सो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूं तो प्लीज आप लोगों का भी एक एफर्ट चाहिए छोटा सा, कि आप लोग अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम में और अच्छा वर्क करूं और अच्छे कंटेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। चलिए आते हैं, बात करते हैं आंसर की। मान लीजिए कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, तब आप क्या बोलेंगे? यस ऑफ कोर्स आई शेयर योर वीडियोस। मैं आपकी वीडियोस को शेयर करता हूं। बट मान लीजिए आप नहीं करते हैं, आप मेरी बात को नहीं मानते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप बोलेंगे नो आई डोंट शेयर योर वीडियोस। सो आई विश आज के जो ये सेशन था, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, एंड बिलीव मी, अगर इस फॉर्मेट को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो इसी फॉर्मेट से आपको गुजरना पड़ेगा अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। सो इसके लिए आपको बस यही करना है, मुझे आप सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे कंटेंट्स आप लोगों के लिए रेगुलर लाता रहूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो विद दिस let's finish this session. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.